अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रॉस टेक इंटरनेशनल इमिग्रेशन के प्लेटफॉर्म से आज आपके तमाम सवालात के लिए जो कि आपने मलेशिया के बारे में भेजे हैं कि मलेशिया में कैसे आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं, मलेशिया में कौन कौन से प्रोग्राम है जिससे आप वहाँ पर रह सकते हैं, उसके बारे आपको मुख्तसर बताएंगे। तो उम्मीद है आपको बाकी प्रोग्राम की तरह ये प्रोग्राम भी पसंद आएगा। तो आइए आपके सवालात जो है वो स्टार्ट करते हैं। सर ये बताएं कि मलेशियन सिटीज़नशिप कैसे हासिल की जा सकती है, और ये MM2 आजकल एक प्रोग्राम आ रहा है सुनने में, तो उसके बारे में भी ज़रा हमारे। मलेशिया की सिटीजनशिप जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया है दूसरे ममालिक की नस्बत। और सिटीजनशिप से पहले मैं आपको कुछ दूसरे प्रोग्राम बताता हूँ कि आप वहाँ पर कैसे रह सकते हैं, उसके बाद मैं आपको सिटीजनशिप का बताऊँगा। जो MM2H जो प्रोग्राम है ये आज का नहीं है, पुराना प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप अगर अप्लाई करें तो आपको फ़र्स्ट वीज़ा जो है 10 ईयर्स का मिलता है। तो मलेशिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट के बगैर अगर आप करना चाहते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट पे करना चाहते हैं, तो आपको तकरीबन 12 ईयर्स जो है वहाँ पर रहना पड़ता है, 10 से 12 ईयर। उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, जो कि मेरा ख्याल आपके लिए मुश्किल पाकिस्तान के लिए होगा इतना लंबा रहना। तो दूसरा अगर जो रहना चाहते हैं वो रह भी सकते हैं। तो MM2H जो प्रोग्राम है इसके अंदर आपके पास जो कम से कम $1,25,000 US के एसेट्स होने चाहिए। आपकी जो पर मंथ इनकम है वो $25,000 US होनी चाहिए। उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आप MM2H का प्रोग्राम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप जो क्वालिफाई करते हैं तो आपको फर्स्ट वीज़ा जो है वो 10 ईयर्स का मिलेगा। तो उस पर आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को जो शिफ्ट कर सकते हैं। इवन आप अपनी मेट्स को भी और अपना जो आपकी गाड़ी है वो भी आप उस प्रोग्राम में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी खास ख्याल रखें कि मलेशिया के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं। उन्होंने जो है वो माइग्रेशन जो है पॉइंट्स के ऊपर भी जो है वो अलाउ की हुई, यानी कि पॉइंट्स तो अगर आप स्कोर पूरा करते हैं तो उस बुनियाद को भी आप वहाँ पर माइग्रेट हो सकते हैं। फिर इसी तरह एक फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप अपने आप वहाँ के जो है वो माइग्रेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर तकरीबन $2 मिलियन US जो है वो फिक्स डिपॉजिट हैं बैंक के अंदर एक सर्टन टाइम के लिए। और आपको वहाँ से मलेशियन जो है वहाँ का शहरी जो है वो आपको स्पॉन्सर करे, उस बुनियाद के ऊपर भी अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा उस पर टॉपिक वापस आते हैं कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कैसे जो है वो सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। तो मलेशिया में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 2 पाकिस्तान के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक है नॉन रिफंडेबल फिक्स डोनेशन, दूसरी है आप प्रॉपर्टी जो है वो बाय करें। नॉन अगर रिफंडेबल में गवर्नमेंट को आप डोनेशन करते हैं तो $1,50,000 US है। अगर वो आप उनको डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो मिनिमम $3,50,000 US से प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आप उसकी बुनियाद पे आप सिटीजनशिप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी आप बिफोर 3 ईयर से पहले ये जो है वो नहीं बेच सकते हैं। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो हर किसी का अपील करता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों कोई अट्रैक्ट करे कि भाई मैं मलेशिया को प्रेफर दे दूँ, तो वो यानी दूसरी कंट्री की निस्बत क्या मलेशिया को क्या प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी तो देखें, जैसे आपको हम दूसरे ममालिक की जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनसे तो हमें थोड़ा सा हमारी रिकमेंडेशन के मुताबिक इतनी ज़्यादा प्रायोरेबल नहीं है। लेकिन बाज़ लोगों का रुझान होता है ना, बाज़ लोगों की अपनी खास डेस्टिनेशन होती है, बाज़ लोग जो इसको पसंद करते हैं कि अपनी फैमिली को ले जाना। और अच्छा देखने में है इस्लामिक कंसेप्ट किसी के बैक ऐसे भी होता है कि इस्लामिक पॉइंट से मुस्लिम कंट्री में, हाँ जी मुस्लिम कंट्री और बेशुमार लोग शिफ्ट भी हैं UK USA वगैरह से, वो अपनी फैमिली के निकाल रहे हैं कि सिर्फ अपने मुस्लिम कंट्री में शिफ्ट होना है। तो फ़ायदे तो हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्या इंटरेस्ट है, अपना आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो दूसरा जैसे मैंने बताया कि जो मलेशिया के अंदर काफ़ी प्रोग्राम्स हैं माइग्रेशन के हवाले से, जिसमें फ़िक्स डिपॉजिट है, MM2H प्रोग्राम है, उसके बाद मलेशियन सिटीज़न का स्पॉन्सर करना है, फिर आपको वो 2 मिलियन फ़िक्स डिपॉजिट है, फिर आपके पास प्रॉपर्टी है, फिर प्रॉपर्टी 1 मिलियन के ऊपर भी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भी है। तो काफ़ी ज़्यादा तकरीबन थोड़ी सी वैराइटीज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा जो इमिग्रेशन की या माइग्रेशन के हवाले से उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई है। तो प्रायरेबल तो है काफ़ी ज़्यादा। इसके वीज़ा अगर आप पासपोर्ट ले लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ आपको फ्री ऑफ वीज़ा ट्रैवल अलाउ हो जाता है। फिर आपको इंटरनेशनल माहौल लिविंग का मिलता है। फिर एक बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको मोस्टली जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है जो वो वहाँ मिलता है, आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर है। फिर पीसफुल कंट्री है। तो बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका अपना क्या इंटरेस्ट है। फिर सबसे बड़ी बात है, जैसे कि हमने अभी शुरू में डिस्कस किया, कि बेशुमार फैमिलीज जो है ना वो इसी चीज़ को प्रायोरिटी देती हैं कि वो मुस्लिम कंट्री में शिफ्ट हों ताकि उनके जो चाइल्ड्स हैं वो मुस्लिम इन्वायरमेंट में जो ग्रो अप करें।
تو ملیشیا بھی اس مسلم کنٹری میں سے بیسٹ کنٹری ہے جہاں آپ اپنے آپ کو شفٹ کر سکتے ہیں. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ کم سے کم انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کیسے جو ہے وہ اپنی سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کم سرمایہ لگانا چاہتے ہیں اس پہ بھی آپ کیسے وہاں مائگریٹ ہو سکتے ہیں, کیسے وہاں کی PR لے سکتے ہیں. تو مزید اگر کوئی سوالات رہ جائیں تو وہ آپ رہ گئے ہوں تو اس کے لیے آپ ہمیں جو ہے واٹس ایپ کریں یا ہمارے آفس وزٹ کریں. ہماری ایکسپرٹ کی ٹیم فری آف کاسٹ جو آپ کو آپ کی اسیسمنٹ کر کے تمام جو ملیشیا کے بارے میں وہ چیزیں بتائے گی. تو انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. اگلے پروگرام میں آپ کو نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام کو بھی دیکھنا نہ بھولیے. بہت شکریہ.